से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आज का दिन तूने हम सबको दिखाया, तेरी रोशनी से मेरे परमेश्वर हम आशीषित होते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, हमारे अन्न पर, जल पर, धन पर, स्वास्थ्य पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस भवन के चारों तरफ तेरी आग के बाड़े हों, तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ के बाड़े हों। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सबके परिश्रम का फल हम सबको मिलने पाए। जो भी स्तुति करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, शैतान के ऊपर हम लोग हावी हो जाए। शैतान की सारी ताकतों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। पिता परमेश्वर, हम तो तेरी ओर ताकते हैं और तेरी ज्योति से भर जाए। तेरी ओर ताकते हैं, तेरी आत्मा से हम लोग रोशन हो जाए। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। आज का दिन तूने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर के नाम। कम है मेरे परमेश्वर, तू कितना महान परमेश्वर है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि मेरा हाथ अभी छोटा नहीं हुआ जो अपने शरणागतों को संभाल न सकूं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो तुझे आत्मा और सच्चाई से पुकारते पिता, तू उनकी पुकार को सुनता है और कार्य करता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं जितने भी बहन भाई बैठे पिता, सभी को नाम बाई नाम तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे चरणों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु राजा, हर एक को प्रभु तू मन और हृदय को जांच ले पिता, और प्यारे पिता उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, तू महान परमेश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे मन और हृदय को जांचता है मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले हैं पिता, तू आर इसमें वास कर और हमारे साथ संगति कर। यीशु, हम तुझे इनवाइट करते हैं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, हमारे मध्य में कार्य कर। और एक एक जन को यीशु तू छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक की जिंदगी से मेरे परमेश्वर। खुदावन, हर एक दुख तकलीफ अंधकार की शक्तियों से पिता तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, तू महान परमेश्वर है पिता, तुझसे जो मांगते हैं वो पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन सत्य है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ। जितने बहन भाई पिता दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है प्रभु, तू उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू उद्धार करता परमेश्वर है पिता। तू उनका भी उद्धार कर, उनके जीवनों को तू बदल दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने बहन भाई नशे में हैं पिता, उन्हें नशे की लत से छुटकारा दे पिता। जो दुष्ट आत्मा नशे वाली उनके अंदर काम करती है, वो बंधे और थकने में चली जाए यीशु तेरे नाम से पिता, वो छुटकारा पाए, आज़ादी पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। फिर वो जी तू पिता परमेश्वर, फिर वो जितनी भी परमेश्वर बहनें गर्भवती उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। तूने बहन रीठा की बहू को संभाला मेरे परमेश्वर, और उसे पिता बेटे से आशीष दिया। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन, फिर वो तो दूर और नज़दीक का परमेश्वर है, तो दुआओं को सुनने वाला ईश्वर है मेरे पिता। तूने अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा के उस बहन को संभाला प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर तू अच्छे जीवन साथी दे। जल्द से जल्द प्रभु तू कार्य कर परमेश्वर। जो भी उनके रास्ते में रुकावट या बाधा है यीशु तेरे लहू से टूट जाए मेरे पिता, क्योंकि तू बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है पिता। और जितने इनकी शादी है पिता, उनकी शादी के हर एक कार्य पर तेरी आशीष चाहते हैं पिता। हर जरूरत आवश्यकता को प्रभु तू पूरा करना, मौसम को अपने निरंतर में रखना मेरे परमेश्वर पिता, और सारे कामों को सफलता देना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। जितने बहन भाई बीमार पाए जाते हैं पिता,
उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलट दे मेरे परमेश्वर, उन्हें उठा के खड़ा कर दे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई मेरे पिता अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तू छूकर आशीष देना। हर एक की नौकरी बिजनेस को परमेश्वर तू आशीषित करना मेरे परमेश्वर। रास्ते में आई रुकावट बंधनों को तोड़ देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर, हमेशा मेरे परमेश्वर वो नया बल पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और तेरी आशीषों से भर जाते हैं मेरे परमेश्वर, और वो कभी भी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा पिता। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। तेरा वचन कहता है हिया बांध दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय न खाए। जैसे मैं परमेश्वर मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तुम सब के साथ रहूंगा मेरे परमेश्वर। जब हम तेरे बताए रास्ते पे चलेंगे पिता, तेरे बताए वचनों पे चलेंगे पिता, उनसे दाएं और बाएं न मुड़ेंगे मेरे प्रभु, तो तू हमेशा हमारे साथ रहता है मेरे पिता, हमारी सहायता और मदद करता है मेरे परमेश्वर। और जब हम तुझको पुकारते हैं प्रभु, तो तू सहजते ही सुन लेता है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन है जो हमें थाम लेता है पिता, हर एक गिरते हुए को संभालता है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कौन है जो अपने चाल चलन को समझता है और देखता है और परखता है मेरे परमेश्वर, कि मैं कहाँ से गिराऊं ताकि उन गलतियों को छोड़ सके मेरे प्रभु और तेरे पीछे चल सके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। कोई भी मेरे परमेश्वर पिता यहाँ से खाली हाथ न जाए, तेरी आत्मा से भर के जाए मेरे परमेश्वर। तो दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है मेरे पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जाता है। जितनी भी जगहों पर आराधना हो रही है मेरे परमेश्वर, और जितने लोग तुझ पे परमेश्वर विश्वास रखते हैं, उन सब के दिल दिमाग में हृदय में कार्य करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती है, सुन को छू कर प्रभु तू चंगा करना परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, डॉक्टर अजय लाल के संग साथ होना मेरे परमेश्वर, उसके द्रोहियों को तू लज्जित करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। तू अपने दास को अपनी हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य से भर परमेश्वर। उनके होठों को छू कर अभिषेक कर मेरे पिता, अपनी आत्मा से भर कर इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। होठ उनके हों मेरे परमेश्वर, बातें तेरी हों मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई करना मेरे पिता। मैं भी अपने बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर, और प्यारे प्रभु अपने बताए रास्ते पे चलाना मेरे पिता। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना भटक जाए पिता। दुनिया की बातें मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को भरमा ना सके मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। अपने बच्चों पर तू तरस खाता है मेरे परमेश्वर, और उन्हें सही मार्ग दिखाता है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, महिमा हो मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। आमीन आमीन। आइए, और परमेश्वर प्रत्येक जन तुझ में तरक्की करे। यीशु मसीह, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। पुस्तक यशायाह की पुस्तक 1 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर को जाने और अच्छे काम करें। सबसे पहले तो हमको खुद को अच्छा होना पड़ेगा। हम अच्छे होंगे तभी हम दूसरों को अच्छी बातें सिखा पाएंगे, और हम ही खुद अच्छे काम नहीं कर रहे तो दूसरों को अच्छी बातें कैसे सिखा पाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर गया है
तो वो दूसरों को कैसे साफ करेगा? पहले तो उसको अपनी कीचड़ साफ करनी पड़ेगी। जिस प्रकार हम देखते हैं एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख नहीं दे सकता, हालेलुया, ठीक वैसे ही परमेश्वर चाहता है पहले तो हम अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से धोकर पवित्र करें और परमेश्वर के डर और भय में जिएं और हर एक बुराई से बचें। आमीन। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। कोई तुम्हारी बुराई करता है तो करता रहे, परंतु तुम मत करो। तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंप दो। प्रभु मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकती, पर मेरी लड़ाई आप लड़ेंगे। हालेलुया, आमीन। हम ऐसे संसार में रहते हैं कि एक दिन हमको यहाँ से जाना है और हमको अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। तो अच्छा सोचें, बढ़िया बोले, मीठा बोले, हालेलुया। हर एक बुरी बात से बचें और अपने को पवित्र रखें। चोरी करने से बचें, व्यभिचार से बचें और किसी भी चीज का लालच ना करें। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता दाऊद कहता है 18:30 में, ईश्वर का मार्ग सच्चाई, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसका मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे ढाल बनकर बचाने वाला और संभालने वाला परमेश्वर। हमारी बीमारी बड़ी नहीं है, हमारा दुख बड़ा नहीं है, हमारा कलेश बड़ा नहीं है, परमेश्वर बहुत बड़ा है। उसका हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरी दुनिया पे जाता है। परमेश्वर जिसको संभाले उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आमीन, हालेलुया। हमको उस सच्चे परमेश्वर को, जिसको हम जान चुके हैं, जिसका वचन हमारे हाथों में पाया जाता है, वो अपने शरणागतों की सुधि लेता है। आपका बेटा, आपकी बेटी 7 समुंदर पार है, फिर भी परमेश्वर के हाथ के नीचे वो बेटी भी और वो बेटा भी सुरक्षित है। मैंने जैसा कि यहाँ 2-3 बंदे थे बताया था, परसों एक बच्चा 2 साल का अपनी मम्मी की गोदी में है और बस में भीड़ ज़्यादा थी, चढ़ने के कारण कई बार भीड़ में चढ़ते हैं तो वो बच्चा किसी का धक्का लगा और उसकी गोदी में से हट गया, पत्थर पर जाकर गिरा, उसका सर 2 भागों में फट गया। 2 साल का बच्चा है। डॉक्टरों के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोल दिया ये बच्चा खत्म हो गया है, इसमें कुछ नहीं है। उस लड़की ने अपनी मम्मी के पास फोन किया रात को कि मम्मी मेरा बेटा खत्म हो गया, हम लोग बस में चढ़ रहे थे, किसी ने धक्का मार दिया और बच्चा पत्थर पे जाके गिरा, उसका सिर फट गया और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी दिमाग की नसें फट गई है। उसकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत गरीब है। उसने अपनी चुन्नी आधी सिर पे रखी और आधी चुन्नी उसने ऐसे फैलाई और 1 घंटे तक यही बोलती रही, परमेश्वर मेरे बच्चे को लौटा दे, यीशु मेरे देवते को लौटा दे। 1 घंटे के बाद उसने अपनी आंख खोली और अपनी बेटी से कहती है फोन कर कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की है। और उसकी बेटी क्या कहती है 1 घंटे बाद? डॉक्टर कहते हैं खत्म है। उसके बाद उसने बोला इसमें तो सांस आ गया है। उसकी दिमाग की नसें जो डॉक्टर ने बोली थी ना फट गई हैं, बोला अब इसकी कुछ भी नुकसान नहीं है, ये खतरे से बाहर है, आप इसको जल्दी अपने घर भी ले जाएंगे। उसको टाँके लगे हैं परंतु ऐसी कोई घटना नहीं है उसके साथ, अब वो खतरे से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर छली लोगों के साथ नहीं रहता,
नरम और दीन लोगों के साथ वो खड़ा रहता है, सीधे लोगों के साथ खड़ा रहता है। और वो सुमन बहुत सीधी लड़की है। उसको पिछले दिनों में किलो खून उल्टी होती थी उसको, खून की। उसने सारे टेस्ट कराए, सारे टेस्ट नॉर्मल है, परंतु खून गिरना बंद नहीं हुआ। फिर उसको याद आई, अरे मैं तो अंकल के यहाँ प्रार्थना होती है, चलो चलते हैं प्रार्थना कराते हैं। जिस दिन से उसने प्रार्थना करी है उस दिन से उसको खून की उल्टियाँ होनी बंद हो गई। अब उसका विश्वास इतना हो गया है कि उसने उसी विश्वास से अपने देवते के लिए प्रार्थना की तो उसका देवता भी जिंदा हो गया। आज सुबह की मीटिंग में उसने लड्डू बंटवाए थे। क्या परमेश्वर जिंदा नहीं? क्या परमेश्वर पवित्र नहीं? बस हम अपने आप को परमेश्वर के साथ खींच के चलें, हम पवित्रता में चलें। परमेश्वर हमारी पलक झपकते हमारे अंदर आ जाता है, हमारे मुंह में उसकी सामर्थ भरपूरी से भरी रहती है। कहता है ना, जिसको तू आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, जिसको तू शराब देगा उसको मैं शराब दूंगा। तो जहाँ तक हो सके हम लोगों को आशीष दें। हालेलुया। ईश्वर का मार्ग सच्चाई यहोवा का वचन तय हुआ है, जो अपने शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर ढाल बनकर अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी सुधि लेता है और उनके घर को हरा भरा कर देता है। फिर घर के अंदर से वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो कलेश, वो नशा सब चला जाता है। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। हालेलुया। दाऊद कहता है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। दाऊद कहता है, वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। बहुत लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, नहीं सुनते। एक दिन तो सुनना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी मरेगा, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यदि आपके पास यीशु मसीह है, यदि आप यीशु को धन्यवाद देते हैं, तो आपके पास पवित्र आत्मा भी है, आपके साथ परमेश्वर भी है, आपके साथ यीशु भी है। फिर तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो। बहुत लोग सच्चाई को जानने के बाद भी अपने आप को ना कठोर कर लेते हैं। बस हमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, बस हमने अपने पति की बात नहीं माननी, बस हमने परमेश्वर के बारे में नहीं मानना। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा, तेरे हाथ के बने हुए जो पुतले हैं ना, वो आपस में लड़ते हैं, नहीं? हालेलुया। आज भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। क्या कहा उस आदमी ने परमेश्वर से? तेरे हाथ के बने हुए पुतले आपस में लड़ते हैं। और क्या कहता है परमेश्वर? देख, मेरे हाथ के जो पुतले हैं ना तो बोलते हैं, ना चलते हैं, फिर भी लोग उनके आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं। देखो क्या कह रहा है वो आदमी, फिर भी मेरे हाथ के जो पुतले हैं ना तो बोलते हैं, ना चलते हैं, ना देखते हैं, फिर भी लोग आंख रहते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है कि हम सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई ही हमें स्वतंत्र कर देगी। आमीन। हम परमेश्वर के हाथ के बने हुए मिट्टी के पुतले हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। मिट्टी में मिल जाएगा।
आज एक इंसान हाथ से मिट्टी के पुतले बना रहा बेच रहा है, जिसको तुम खरीद के लाओगे उससे आप क्या करवा सकते हो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। आमीन, हालेलुया। अपना अपना हृदय कठोर मत करो, जैसा मरीबा में मसा के दिन जंगल में हुआ था। हमको हर जगह नम्रता और दीनता के साथ रहना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आमीन। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। बहुत अच्छा वचन आप सुनते हैं, घर जाते जाते बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। वह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जो पथरीली भूमि में बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ नहीं रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का, और जब वचन के कारण कलेश और उपद्रव होता है तो परंतु ठोकर खाता है। सब कुछ जानने के बाद भी इंसान, सबको पता है परमेश्वर कौन है। यहाँ हम क्या यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा करते हैं? नहीं करते। तो अपनी आंख बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप कहें मेरे अंदर है। मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं किसी को आशीर्वाद दे सकता हूँ। परमेश्वर का आत्मा है तभी तो। और जिस दिन आत्मा निकल जाएगा शरीर से, आप कुछ भी काम नहीं ले सकते। हालेलुया। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दाब देता है। बहुत बार हम सोचते हैं अरे हमारे रिश्तेदार को पता ना लग जाए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कोशिश ये करनी है कि कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे हमें एक बार तो परमेश्वर का वचन सबको जो आपके निकटता में आते हैं बता देना है, चाहे वो चले या ना चले। हालेलुया, आमीन। धन का धोखा वचन को दबाता है, वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हर जन परमेश्वर के लिए फल लाता है। जैसी जिसकी सामर्थ्य है वो वैसा ही फल लाता है। कोई 100 गुना लाता है, कोई 60 गुना लाता है, कोई 30 गुना लाता है। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे लिए जो फल लाते हैं सब अच्छे हैं। आमीन। हम बचाए गए हैं। हम जब किसी को बोलेंगे तो परमेश्वर उनको भी बचाएगा। मेरे को भी किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया और मैंने मान लिया, पर जिसने मुझे बताया वो व्यक्ति मुझे आज तक दोबारा नहीं मिला। वो मिल जाएगा तो क्या मैं उसको भगाऊंगा? नहीं, मैं उसको अपने गले लगाऊंगा और कहूंगा भाई तूने मुझे अच्छी बातें बताई थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो। अगर आपने वचन पर भरोसा रखा है तो आप चट्टान के साथ जुड़े हैं। आप बोल सकते हैं मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो मुझे डगमगाने नहीं देगा।
मेरे जीवन में कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, मैं सुरक्षित रहूंगी और मेरा घराना भी सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, आमीन। बहुत लोगों का जो विश्वास है ना, डमाडोल होता है। मानो रेत के ऊपर हमने अपनी घर की नींव रखी है। अगर हम घर बना रहे हैं, हमारी नींव नीचे खोद के मजबूत डाली है, तो घर आंधी तूफान से टकराएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। अगर हमने अपना घर ऐसे ही रेत के ऊपर रख दिया है नींव, तो बाढ़ आएगी, पानी आएगी और वो गिर जाएगा। ठीक वैसे ही हमें अपना विश्वास भी मजबूत रखना है। हम जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो मेरी चट्टान है। चट्टान को कभी कोई शक्ति हिला नहीं सकती, और ये परमेश्वर से बढ़कर कोई शक्ति और है ही नहीं। तो परमेश्वर का नाम परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। फिर हमारे जीवन में कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी तूफान आए, हम अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरा संभालने वाला परमेश्वर मेरी चट्टान है। आमीन। दाऊद कहता है भजन संहिता 19 के 7 में, यहोवा की व्यवस्था खरी है जो प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर के जो काम है वो खरे हैं, जो मनुष्य को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ये साधारण थी बहन, जिसके भी बारे में मैंने सुबह गवाही दी। उसने 1 घंटे छत पे जाके प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे बेटी का जो बेटा है उसको आप बचा लें। और 1 घंटे बाद उसने अपने बेटे को प्रार्थना करके बोल दिया, तेरा बेटा ठीक रहेगा। और उधर से आवाज आती है, अब ये खतरे से बाहर है। हालेलुया। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, जो हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंख में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है। हम परमेश्वर के भय में जिए, परमेश्वर से डर में जिए। डरेंगे तो कोई गलत काम नहीं करेंगे। परमेश्वर का भय हमें होगा तो हम किसी भी प्रकार से बुरे कामों से बचे रहेंगे। जो बुरे काम आपकी औलाद के लिए बुरे हैं, वो बुरे काम माँ बाप के लिए पहले बुरे हैं। हालेलुया, आमीन। वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म हैं। वे ना तो सोने से वरन कुंदन से भी बढ़कर हैं, मनोहर हैं, और वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर का जो वचन है ना, शहद जो है, शहद से भी मीठा है। शहद हमने खाया है, बहुत अच्छा लगता है, वो हमें ताकत देता है। ये परमेश्वर का वचन हमें दिल दिमाग को ताकत, हिम्मत, सामर्थ सब देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि ये मनोहर है, ये कुंदन है, मधु से भी अच्छा है। हालेलुया। इन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझता है? जब भी हम प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना करें, मन वचन कर्म से प्रभु कोई भी गुनाह गलती मुझसे हो गया है तो मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले। परमेश्वर हमें उद्धार तो देगा और चट्टान बनकर हमारी रक्षा भी करेगा, मदद भी करेगा। और परमेश्वर यदि हमारी रक्षा मदद करेगा, दुनिया की क्या ताकत है, क्या दुष्ट आत्माओं का
कोई दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, कोई दुष्ट लोग हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे हम तंबू करके तुम्हें मार देंगे। आपको ज्यादा नहीं बोलना, ये बोलना यीशु मुझे अपने लहू में छिपा ले, बस मेरे बेटे बेटियों को अपने लहू में छिपा ले, फिर दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से ज्यादा चोखा है, वह जीवन है और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार भेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को दूर से भाप लेता है। इधर देखें, आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपके विषय में जानता है, आपकी बातों को दूर से भाप लेता है। मेरी बेटी को क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए। जो हमारी बातों को बोलने से पहले भाप लेता है, वो हमें क्या नहीं देगा, सब देगा। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमें पवित्रता में आगे बढ़ना है। अपने को पवित्र करो और परमेश्वर के खेत में, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की निकटता में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाओ। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।